हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में एंड आप सभी का शुक्रिया टू वॉच माय वीडियोस। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला हुआ है। सीधा बात करता हूँ टॉपिक पे, इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कैनेडा राइट नाउ? इट्स करंट सिचुएशन में रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, रेंट एकोमोडेशन इतना महंगा हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बैंड बजी पड़ी हुई है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम नहीं है, CRS स्कोर इतना हाई जा रहा है, हमें इतना आराम से PR नहीं मिल पा रहा 4.5-5 साल के बाद भी। क्या आना चाहिए? क्या हम जो लोन लेके आएंगे क्या वर्थ इट है या नहीं है? क्या हम अपने ऊपर जो इन्वेस्ट करेंगे पैसा, क्या हमें उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा? वीडियो में आपको शॉर्ट क्रिस्प रखूँगा, सब कुछ बताऊँगा, हर एक पॉइंट डिस्कस करूँगा। अभी जो करंट सिचुएशन है, आज तारीख है 30 अक्टूबर 2023। अभी जो करंट सिचुएशन है, जो लास्ट 2 ईयर से चल रही है और जो आगे 1-2 साल और चलेगी, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, जो जैसा है वैसा बताऊंगा, ना एक पॉइंट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे। वॉच द वीडियो टिल द एंड। माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। मेरा माई ID इज़ naval.chawla। कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। इफ़ यू वांट अ मिनी सेशन, एक नॉमिनल फ़ीस होगी, आप मिनी सेशन मिल सकते हो। आप जिस प्रोविंस के रिगार्डिंग जहाँ भी जाना चाहते हो, स्टडी परमिट के रिगार्डिंग पूछना चाहते हो, LMI रिलेटेड जॉब के रिगार्डिंग पूछना चाहते हो, जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग पूछना चाहते हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हो, एक मिनी सेशन है, जस्ट अ नॉमिनल फ़ीस है। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। यार कनाडा आने का हमारा मकसद क्या है? कनाडा में सेटल होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ और पैसे अर्न करना। पैसे अर्न करने के लिए हमें चाहिए जॉब, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से जॉब्स नहीं है। जब आप ब्रैम्पटन जाओ, मिसिसागा जाओ, ओंटारियो प्रोविंस में किसी भी सिटी में जाओ, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। इवन आप टोरंटो में भी जाते हो, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि कनाडा में 2 ही मेजर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। सबसे बड़ा सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है, और मेनली जॉब सर्विस सेक्टर के अंदर ही है। चाहे वो IT फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, रिटेल में हो, मैनेजमेंट में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे स्किल बेस्ड वर्क ही क्यों ना हो, मेनली जॉब्स आपको सर्विस सेक्टर के अंदर ही मिलेगी। उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। लेकिन कनाडा में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इतना होता नहीं है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, और माइट भी इतने टैक्स काफ़ी ज़्यादा है। उसका एक और ये भी रीज़न है क्योंकि यहाँ कनाडा में टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए भी हर प्रोविंस में इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। कुछ गिने चुने प्रोविंस के अंदर ही इंडस्ट्रीज़ है, लाइक ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, अल्बर्टा साइड में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमें जॉब करनी है, हम कनाडा तो आ जाते हैं लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं होते। तो बिफोर कमिंग टू कनाडा, लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अब स्किल्स कैसे? लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्किल पे जॉब हो, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। इस पर आप उतना कमाओगे जितना आप एक IT फील्ड में या मेडिकल फील्ड में भी नहीं कमा पाओगे। स्किल बेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन ये भी काम थोड़े बहुत सीजनल है। समर्स में आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, लेकिन विंटर्स में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, 2 चीज़ों पे फोकस करना कि आपको जल्दी और ईजी PR कहाँ मिलेगा, और साथ ही साथ आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी वहाँ पे किस तरह की अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आपको आराम से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर मिल पाएगी तभी जाना, लेकिन मेनली फोकस रखना कि आपको PR कहाँ पे मिलेगा। अगर आप ओंटारियो प्रोविंस में आओगे, ब्रिटिश कोलंबिया में आओगे, क्यूबेक प्रोविंस में आओगे, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी शायद मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी में कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे PR नहीं मिलेगा। PR के लिए आपको 4.5 से 6 साल वेट करना पड़ेगा। इवन आपने मास्टर्स करी हो, ग्रेजुएशन करी हो, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, इस प्रोविंस में आपका CRS स्कोर नहीं बनेगा। लास्ट टाइम CRS को गया था 504, उसके बाद 531, करंटली 511 है, तो इतना तो नहीं बनता। इवन आपके पास एजुकेशन भी क्यों ना हो, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो ओंटारियो प्रोविंस के अंदर। इसलिए कह रहा हूँ, चूज़ योर प्रोविंस, सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वेरी वाइजली। आप मुझसे पूछोगे कि किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और किस प्रोविंस में जाना चाहिए। प्रोविंस में आपको एक ही चीज़ कहूँगा, मैनिटोबा में जाओ, सस्कैचुअन में जाओ, अल्बर्टा, न्यू ब्रंसविक में, नोवा स्कोशिया में, ऐसे प्रोविंस में जाओ। लेकिन इनमें भी ये चेक करो कि यहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ PR के लिए चले तो जाओ, लेकिन आपको जॉब ही ना मिले, आप सर्वाइव ही ना कर पाओ, आप खुद ही होमलेस हो जाओ, रेंट अकोमोडेशन पे ना कर पाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग पे ना कर पाओ, और ये चीज़ आप नहीं पे कर पाओगे, ग्रॉसरीज के लिए नहीं पे कर पाओगे, तो आपको हो जाएगी टेंशन। और जब टेंशन हो जाएगी तो आप हो जाओगे डिप्रेस, एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगी, आपको लगेगा मैं कहाँ ही आ गया, मैंने कनाडा के बारे में क्या सोचा था और क्या ही हो रहा है। सो बिफोर कमिंग टू कनाडा,
10 बार सोचो, 100 बार सोचो, रिसर्च करो अपनी तरफ से, उसके बाद चूज़ करो कि आपको किस प्रोविंस में जाना है, कहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उसके बाद डिसाइड करो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चूज़ योर कोर्स वेरी वाइजली। ऐसा भी कोई भी कोर्स मत चूज़ कर लेना जिसकी कोई डिमांड ही ना हो, इसमें अगर कोई अच्छा खासा पैकेज ही ना मिले। तो चूज़ योर कोर्स वेरी वाइजली। आपको बता देता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी को आपको चूज़ करना चाहिए, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी हो, सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ये अल्बर्टा में सस्कैचुअन में है। ऐसे प्रोविंस में जाओ, सस्कैचुअन में जाओ, अल्बर्टा में जाओ, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इतनी भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ का, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हो गए ना तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप सोचो कि मैं को कैशियर की जॉब कर लूँगा, अटेंडेंट की जॉब कर लूँगा, तो नहीं मिल पाएगी। इवन आपको कॉलिंग के रिगार्डिंग भी वर्क करना, आपको अगर आपके पास सेल्स से कम्युनिकेशन अच्छे है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छे है और आप सेल्स में आप ऑलरेडी हो, आप पे एक्सपीरियंस है और आप सेल्स कर सकते हो, तो यहाँ भी काफ़ी डिमांड है। एक चीज़ याद रखना, अल्बर्टा में, सस्कैचुअन में आपको कैश में जॉब नहीं मिलती है। आपको जो भी जॉब मिलेगी वो आपको सिन में ही मिलेगी। तो इन 2 प्रोविंस में आपको कैश की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इवन मैनिटोबा में भी कैश की जॉब नहीं मिलती है। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपको सिन में ही मिलेगी, इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटी कम है, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो यही चाहते हैं कि आपके पास स्किल्स हो। लेकिन जितने भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो आपको फुल टाइम मिलेगी, पार्ट टाइम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी बहुत कम है। अगर आप अच्छा टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास सर्टिफिकेशन है आईटी फील्ड से या मैनेजमेंट फील्ड से, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। कनाडा में अपॉर्चुनिटी कमी नहीं है, स्किल बेस्ड बंदों की कमी है। तो यार अब बात करते हैं रेंट एकोमोडेशन के रिगार्डिंग। तो रेंट एकोमोडेशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है। अगर आप टाउन हाउस में भी कोई प्राइवेट रूम भी लेते हो या शेयरिंग रूम भी लेते हो तो अभी 550, 700, 800 जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। जितनी बड़ी सिटी होगी उतनी चीज़ वहाँ पे महंगी होगी, और लोकेशन पे भी मैटर करता है कि आप किस लोकेशन पे ले रहे हो। चाहे अपार्टमेंट ले रहे हो 1 BHK 2 BHK, आपको आराम से 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट आपको $1000 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, और 2 BHK अपार्टमेंट आपको $1400 से $1500 का आपको मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। और अपार्टमेंट कितना मॉडर्न है ये भी डिपेंड करता है। तो एक ही चीज़ कहूँगा मैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो ट्राई करो कि अब 3-4 लोग एक साथ मिलकर रहो, सो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपके लिए फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होगी। अगर आप अपार्टमेंट में लेते हो, लाइक आपको जिम की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, स्पोर्ट्स रूम मिल जाता है, और आप काफ़ी लोगों से मिलते हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट रेफरेंस काफ़ी बनते हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब फ्यूचर में भी। एंड ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, विंटर्स में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैक्सिमम आपको समर्स में मिलती है, और वो भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में हो। अगर आपको मैं अल्बर्टा के रिगार्डिंग कहूँ तो अल्बर्टा में इश्यूज़ है पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग। अल्बर्टा में आपको मेनली फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आपको बहुत कम मिलती है, और जो भी मिलती है वो सिन पे मिलती है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, कैश पे नहीं मिलती है। अल्बर्टा में 8 मेजर यूनिवर्सिटीज़ है, स्पेशली एडमंटन साइड अगर बताऊँ तो मैं एडमंटन कैलगरी के रिगार्डिंग बताऊँ तो मेनली ये 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और यहाँ पे यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन यहाँ भी बहुत मारामारी है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजी बहुत सारे अल्बर्टा प्रोविंस में, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस सबसे पहले वही है, क्योंकि वहाँ पे PR मिलना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस। क्योंकि आप अगर वहाँ पे 1 ईयर का भी कोर्स करते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको 6 मंथ्स का फुल टाइम वर्क करना है, आपको PNP में फाइल लगाना है फॉर द PR के लिए, और आपको 6-7 महीने या 8-9 महीने के अंदर आपको हाथ में PR मिल जाता है। अल्बर्टा में बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन जॉब के रिगार्डिंग का हो तो आपको दिक्कतें आएगी। अब यार एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मुझसे किसी ने ना 3-4 दिन पहले पूछा था कि अगर हम विंटर में कैसे सर्वाइव करेंगे, अगर हमारे पास जॉब नहीं होगी हम खाएंगे क्या। तो मैंने कहा था एक बार मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें आके सारे क्वेश्चन आंसर लूँगा। तो मैंने कहा अब वो वीडियो कब बनेगी वो तो पता नहीं, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपको GST से जितना अमाउंट मिला वो आपका रेंट एकोमोडेशन में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में चला गया, सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो आपके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे कनाडा में फूड बैंक्स होते हैं। वो मेनली उनके लिए होते हैं जो होमलेस लोग होते हैं, जिनके पास जॉब नहीं होती है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है। आप एक काम कर सकते हो, आपका जो पासपोर्ट होगा, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप इंडियन हो, तो आपका आप अपना पासपोर्ट ले जाना, अपनी कॉलेज की ID ले जाना, उस फूड बैंक सर्च करना कि नियर बाय फूड बैंक कहाँ पे, वहाँ पे जाना, और वहाँ पे अपनी ID दिखा के वहाँ की डिटेल्स अपडेट करेंगे, और आपको जो चाहिए, जो आपको चाहिए होगा, जो ग्रॉसरीज आपको चाहिए होगी, सारी आपको आइटम्स आपको आराम से मिल जाती है। मतलब वो आपके लिए सर्वाइव करने के लिए एक तरीका है, एक ऑप्शन है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप फूड बैंक को भी चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट एवरीवन बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने भी टाउन्स में जिनको जॉब नहीं मिलती है, जिनके पास इवन जॉब होती भी है, वो भी ये चीज़ करते हैं, और इट्स अ फैक्ट। मैं कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे वर्क परमिट पे हूँ, तो मैं आपको
ये नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है और मैंने कभी ऐसे ट्राई किया नहीं है। बट मैंने यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात करी है और उन्होंने मुझे बताया है कि वो ये चीज़ें करते हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, उनको जॉब नहीं मिली, उनको फैक्ट्री में वर्क किया, वो फैक्ट्री में अभी वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक पैसा नहीं मिला। उनको जो पैसे मिलेगी, मतलब जो मिलेगा वो एक महीने बाद मिलेगा। वैसे तो बाई वीकली होता है, मतलब 2 हफ्ते में मिलते हैं, लेकिन उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो टू सर्वाइव दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि वो कॉलेज आईडी ले जाते हैं, पासपोर्ट ले जाते हैं और वहाँ से खाना ले आते हैं। इतना उनको खाना मिल जाता है कि वो आराम से 12-15 दिन सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपके पास जॉब नहीं है और विंटर्स में अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो टू सर्वाइव, क्योंकि पेट भरा होगा तो दिमाग ठीक ठाक रहेगा, संतुष्ट रहेगा, आप टेंशन में नहीं रहोगे। एटलीस्ट आपको ये चीज़ रहेगी कि मेरी हेल्थ ख़राब नहीं हो रही। तो यार अब बात करते हैं कनाडा की लाइफ की एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या अगर वर्क परमिट पे होते हो। अगर मैं स्टूडेंट के रिगार्डिंग बताऊँ तो कनाडा में लाइफ काफ़ी हार्ड है, 3 टाइम्स हार्ड है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मुझे जॉब करनी है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी करनी है, पैसा भी कमाना है, कॉलेज भी जाना है, क्लासेस भी लगानी है, असाइनमेंट भी पूरे करने हैं, रेंट भी पे करना है। पैसे कमाओगे तो रेंट पे करोगे, ग्रॉसरीज खरीदोगे, ग्रॉसरीज के लिए भी आपको दूर दूर जाना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ एक दिन में एक ही बार खाना खाना पड़ता है या खाना पड़ेगा जस्ट टू सेव मनी। और आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आप पैसे बचाने हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस पे करनी है। और आपके माइंड में एक बार क्या 100 बार चीज़ें आती है कि इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा? क्या मेरा डिसीजन सही था कि मैं कनाडा में आया हूँ? क्या ये जगह बिल्कुल सही है? क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी इतनी है नहीं, पार्ट टाइम मिल नहीं रही, स्किल्स मेरे पास है नहीं, तो करूँ क्या? पैसे कमाऊँ तो कमाऊँ कैसे? अगर स्किल्स होते भी है तो उसके लिए भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, किस सिटी में रह रहे हो। जितनी छोटी सिटी होगी वहाँ की उतनी बैंड बजी पड़ी होगी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग, चाहे आपके पास स्किल्स भी क्यों ना हो। जितनी बड़ी सिटी होगी, लाइक अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो आपके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उतना रेंट एकोमोडेशन भी महंगा होगा, ग्रॉसरीज भी महंगी होगी, यूटिलिटीज़ भी महंगी होगी। देखो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कनाडा में सिर्फ 5-6 सिटीज़ के अंदर ही है, जो आपको मैं पहले भी बता रखा हूँ, टोरंटो, वैंकूवर, एडमंटन, कैलगरी, मॉन्ट्रियल। इनके अलावा बहुत ही कम मिनी सिटीज़ है जहाँ पे आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, लाइक हैमिल्टन, लंदन में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, हैमिल्टन में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है पब्लिक बस सर्विस के रिगार्डिंग, लेकिन वो भी आती है 20-25 मिनट के बाद ही आती है, जल्दी नहीं आती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा? अगर है तो लग तो रहा नहीं है। तो एक ही चीज़ कहूँगा, लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन एंड choose your city, college and university very wisely because it affects you a lot. अगर सही जगह चूज़ करोगे आपको आराम से PR भी मिलेगा, आपको आराम से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। एक ही चीज़ कहूँगा, जितने ज़्यादा रेफरेंस, जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स आप बनाओगे उतना आपके लिए लाइफ ईजी है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स, नोबडी विल हेल्प यू आउट, नोबडी विल हेल्प यू आउट। ये सोचो कि वो मेरी सिटी से है, मेरी स्टेट से है, मेरी कंट्री से है, या तो वो मेरा दोस्त है, मतलब मेरी बॉन्डिंग थी। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो स्कूल के दोस्त भी होते हैं, उनकी भी बॉन्डिंग टूट जाती है जब बात आती है पैसे की। देखो पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। तो यार अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि कनाडा में अभी आना वर्थ इट है या नहीं है। देखो वर्थ इट है या नहीं है वो तो आपका डिसीजन है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कौन सा कोर्स ऑप्ट करते हो, किस जगह पे जाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोस अलग टॉपिक में बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कनाडा में ऐसे हालात लास्ट 2-2.5 साल से चल रहे हैं और आगे भी 2-2.5 साल तक चलते रहेंगे। इन्फ्लेशन है, देखो इन्फ्लेशन एक जगह होता है, एक तो होता है इन्फ्लेशन होना, एक होता है इन्फ्लेशन होना भी और बढ़िया तरीके से महसूस होना। वो कनाडा में वैसा फील होता है, चाहे वो रेंट एकोमोडेशन के रिगार्डिंग हो, ग्रॉसरीज के रिगार्डिंग हो, अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग हो, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग हो। अब आपके माइंड में होता है किस तरह की हम जॉब्स हमें मिल पाएगी या कौन सा हम कोर्स ऑप्ट करें। देखो यहाँ पे हर चीज़ की डिमांड है, हर चीज़ की डिमांड है, पर जितने मल्टी टैलेंटेड आप होगे ना, उतने ज़्यादा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, उतना बेटर आप अर्न कर पाओगे। अगर आप कोर्सेज़ की डिमांड करो या किसी बैकग्राउंड की डिमांड करो, आईटी फील्ड की यहाँ पे बहुत डिमांड है, चाहे वो ईसीई हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईटी कम्युनिकेशन हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एनालिस्ट हो, मेडिकल फील्ड की बहुत डिमांड है, डॉक्टर्स की, नर्सेज की बहुत रिक्वायरमेंट है, और मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपके पास एडवांस स्किल्स है तो, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, वरना आपको फिर एवरेज ठीक ठाक पैकेज ही मिलेगा। और ये वो भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में और किस प्रोविंस में रह रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप सोचो कि मेरे को आईटी फील्ड का वर्क करना है और मेरे को वर्क करना है विनीपेग में, जो मैनटोबा कैपिटल है, तो इतना एक्सपेक्ट मत करना, वहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलेगी और वहाँ पे
चाहे रेंट एकोमोडेशन सस्ता है, टैक्स काफ़ी कम है, ग्रॉसरीज काफ़ी कम है, सस्ती है, लेकिन इनकम भी टैक्स भी बहुत कम सस्ता है, लेकिन अभी आपको सैलरी भी बहुत कम ही मिलेगी। अगर आपको पैसा कमाना है तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओ, मॉन्ट्रियल में, वैंकूवर में, एडमिंटन, कैलगरी, उनमें जाओ। बाकी मेडिकल फील्ड की यहाँ पे हर जगह डिमांड है, चाहे वो स्मॉल टाउन में हो, स्मॉल सिटी में हो, बड़ी सिटी में हो, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है पैसों का, लेकिन इसकी हर जगह डिमांड है और एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्पल ऑफ पोजीशंस है। बट वो बात अलग है कि आपको उसके लिए क्वालिफिकेशन भी चाहिए होगी, स्पेशली अगर आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस है, कनाडा की एजुकेशन है, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं मेडिकल फील्ड में। अब यहाँ बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हमें कनाडा चूज़ करना चाहिए, यूके चूज़ करना चाहिए या ऑस्ट्रेलिया चूज़ करना चाहिए। देखो उनको यूके ऑस्ट्रेलिया की इतनी नॉलेज नहीं है, बट जितनी मुझे नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इन तीनों में तीनों सिमिलर है, लेकिन यूके और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। बट कनाडा में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कनाडा में PR बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आपका फोकस सेटल होना है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए और आपको किसी भी एक कंट्री में सेटल होना है, तो उस हिसाब से कनाडा इज़ द बेस्ट। अगर आपको चाहिए कि मेरे को अच्छा खासा पैसा कमाना है, लेकिन मेरे को भी सेटल होने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, तो यूके से भी बेटर है ऑस्ट्रेलिया। पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके, देन कनाडा। बट इट्स ऑल डिपेंड आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, आपका क्या बैकग्राउंड है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स है, आपको मिल जाएगी। अगर नहीं है तो फिर तो जय राम जी की। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कनाडा में वेदर बहुत हार्श होता है। टोटल 10 प्रोविंस है, 3 टेरिटरीज है, ओवरऑल 13 है। 13 में से 12 प्रोविंस में सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वेदर बहुत हार्श है, बढ़िया अच्छी खासी पड़ती है ठंड। -30, -40, कई जगह -25, कई जगह -50 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है। तो एवरेज टेम्परेचर -30 जाता ही जाता है। अगर आपको ठंड नहीं पसंद, आपको बर्फ़ नहीं पसंद, तो आपके लिए सिर्फ एक ही प्रोविंस बचता है, वो है ब्रिटिश कोलंबिया। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन आपको PR में वहाँ पे इशू आएंगे। और लेकिन आपको ब्रिटिश कोलंबिया में हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वैंकूवर में एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और थोड़ी बहुत सिटीज़ वहाँ पे जो है, टाउन्स में, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स होगे तो आपको मिल सकती है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ना ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, डिजिटल मार्केटिंग, प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, शेफ़ के रिगार्डिंग, इवन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। किसी लॉजिस्टिक कंपनी में, डोमिनोज में डिलीवरी का वर्क मिल जाता है, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। स्किल्स हो गए तो आपको कहीं भी वर्क मिल जाएगा, नहीं हो गए तो फिर आपको दिक्कतें आएगी हर जगह। चाहे वो आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी वर्क कर रहे हो, चाहे स्मॉल टाउन में, तो वैसे ही नहीं है। स्मॉल टाउन में भी वर्क कर रहे हो तो अगर आपके पास स्किल्स है तो यू विल गेट अ जॉब। टाइम लगेगा बट मिल जाएगा। आपके पास कॉम्पिटिशन कम होगा और आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस जगह भी अप्लाई कर रहे हो, पहले उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना और उसी के अकॉर्डिंग अपने CV में मॉडिफाई करना, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करनी है, और उसी को ऐड करना, और उसके बाद ही आगे अप्लाई करना और CV को शेयर करना। तो भाई जो भी आपको मैंने बताया, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने यहाँ पे देखा है। मैं यहाँ पे मोर देन 100 सिटीज़ को ट्रैवल कर चुका हूँ और 3-4 प्रोविंस को मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। बहुत जगह मैंने देखी यहाँ पे, हज़ार लोगों से मिला हो जो कैनेडियन सिटीज़न है, जिनके पास PR है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो होमलेस लोग हैं, उनसे भी मैंने बात की, बहुत लोगों से बात की है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको अपना शेयर किया, और ये रियलिटी भी है, सच्चाई भी है। लोग यहाँ पे डिप्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी बहुत कॉमन है। लोग अकेले रहते हैं बिकॉज घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, ड्रग्स में एडिक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना है। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हो। अगर आप मुझसे कोई मिनी सेशन चाहते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, LMI के रिगार्डिंग, वर्क परमिट, अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, स्किल्स के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको पूछना कनाडा के बारे में, एक बहुत छोटी सी नॉमिनल फ़ीस है, यू हैव टू पे। तो अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को DM कर सकते हो। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय लाइफ, टेक केयर, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।